सो इस क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि मैंने टेम्परेचर को इजी करने के लिए थोड़ा सा चेंज कर दिया था। डी ऑप्शन को ये 10/3 कर दीजिए Yes. तो मैच कर Okay, जाएगा। fine. So I'll do that thing. Fine. So ये मैंने तुम्हारे लिए, so बेटा जो तुम्हारा आंसर आ रहा था ना, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमारे नंबर ऑफ पार्टिकल्स आ जाएंगे 8/3 टाइम्स ऑफ n, एंड ये हो जाएगा 8/3 टाइम्स ऑफ n, मतलब ये वाला आंसर सही हो जाएगा। बट जो रियल क्वेश्चन है वो ये है कि द काइनेटिक एनर्जी, वही है क्वेश्चन, द काइनेटिक एनर्जी, सेम क्वेश्चन है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ n मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, मतलब मैं पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, at -123 degree Celsius. Okay, and then you have to find kinetic energy of oxygen at 27 degree Celsius is given to you as 2x. तो अब number of molecules, ये बल्कि ज्यादा इजी था, 150 केल्विन हो जाता है। हाँ हाँ, मुझे लगा था कि शायद वो माइनस मैंने नहीं देखा था, सो आई वाज लाइक कि शायद कहीं टेम्परेचर गड़बड़ ना हो जाए, so that was my thing, so that was, it is not coming now. Check the answer. ए ऑप्शन होगा। हाँ, अभी आंसर तुम्हारा इजीली आ जाएगा, ठीक है। सो बेसिकली मेरा मोटिव ये था तुम्हें बताने का कि तुम्हें डेरिवेशन की रिक्वायरमेंट कितनी हुई, ये कुछ सब नहीं। पीछे वाले। मैम केवल फॉर्मूला बेस्ड था फाइनल Yes, रिजल्ट। so basically that's what I wanted to tell you. Derivation तब करना जब तुम फॉर्मूला में प्रो हो जाओ, और फॉर्मूला में भी बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है, we have to remember one thing. What was that कि R की वैल्यू वो कैसे रखनी है, R की वैल्यू जूल्स में रखनी है या फिर अपने को कैलोरीज में रखना है? यस, वो ध्यान रखना है, ठीक है, फाइन। मतलब जो तुमने अभी तक से मुझे वापस से बोल दिया था, व्हेन आई आस्क्ड यू व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ R, यू सेड इट विल बी 1/12। सो 1/12 सिर्फ PV इज इक्वल टू nRT के लिए टाइम पे ही यूज करते हैं, अदरवाइज जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी का मतलब है अपनी वैल्यू किस में आएगी, जूल्स, एनर्जी वाली वैल्यू। जूल्स पर केल्विन पर मोल। अब डिफरेंस क्लियर हुआ, ठीक है। तो बेसिकली तुम्हें दिख रहा है कितनी डिफिकल्टी के क्वेश्चन आएंगे इससे। फाइन। मैम डेरिवेशन से एक भी क्वेश्चन नहीं आया अभी तक। No, only because what will happen is, मतलब I have always skipped the derivation, but whenever I have skipped the derivation, you know, you people only, क्योंकि वो कुछ बुक्स में दी हुई है ना, जैसे प्रभात कुमार या मूपी टंडन एंड ऑल में, so you people come to me running कि भाई आपने ये चीज स्किप कर दिया या आपने नहीं पढ़ाया, ये क्या है, क्योंकि वैसे देखा जाए तो डेरिवेशन इजी था मेरे बताने के बाद, बट अदरवाइज जब तुम बुक में देखोगे ना तो उसमें ये सब लिखा हो, मतलब थ्योरी में बड़े बड़े पैराग्राफ्स दिए हुए हैं। मैम उसमें URMS करके कुछ यूज तो करते हैं अभी हम कर रहे हैं, तो मैंने अभी नहीं स्टार्ट किया URMS, तो यहाँ पर ना मतलब 10 लाइन का एक पैराग्राफ में यही एक्सप्लेन किया गया है कि हमने क्यूबिकल कंटेनर लिया है, जो मुझे छोटा लगा कम बोलने में, और तुम भी समझ गए फिगर आने से, बट वहां पे वो 10 लाइन्स में एक्सप्लेन है, तो तुम्हें लगता है ये क्या बड़ी सी चीज स्किप कर दी गई। फिर यहाँ पे कुछ कुछ एक्सप्लेनेशन है कि तीनों एक्सेस को लेना पड़ेगा, तो देन इट इज अ बिग थिंग, लाइक 1.5 पेज उस बुक्स का लग जाता है जहाँ धीरे धीरे पतला पतला लिखा है, तो बच्चे बड़ा डर जाते हैं। सो इट इज नथिंग, ये डेरिवेशन हमारे लिए यूज का नहीं है, केमिस्ट्री में डेरिवेशन नहीं आती है, एंड रिजल्ट काम आता है, ठीक है। एंड यू कैन यूज, लाइक यू डोंट बिलीव मी, you check it yourself, you go through various books like नरेंद्र अवस्थी या किसी भी बुक से सॉल्व करो, पास्ट ईयर क्वेश्चंस देख लो, so you will also see कि क्वेश्चंस कैसे आए हैं, ठीक है। डोंट रिलाई ऑन मी ओनली, जस्ट चेक इट आउट योरसेल्फ, फाइन। सो कुछ क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लिया हम लोगों ने, इज इट फाइन। तो ये क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सिंपली मैंने इसलिए कराया था ताकि तुम लोग खुद समझ पाओ कि हमें क्या किस चीज पे फोकस करना है। Okay, so now again there is a container which contains supposing capital N particles. So what do you think? These particles will move with the same velocity or they will move with different velocities? डिफरेंट वेलोसिटीज। तो सपोजिंग एक बारी एक पार्टिकल को पकड़ा, उसकी वेलोसिटी जो कि मतलब प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, बट फिर भी हमने सपोजिंग एक पकड़ करके हमने इनकी वेलोसिटीज क्या निकाली। सो देयर आर v1 v2 v3, देयर आर रेंज ऑफ वेलोसिटीज टिल
Vn। अब लाइक तुम्हारे अलग अलग टेस्ट में हर एक बच्चे के अलग अलग मार्क्स आए हैं, तो मुझे पूरी क्लास की परफॉर्मेंस बतानी है कि हाँ तुम लोगों को एक पर्टिकुलर टॉपिक कितना समझ में आया, तो उसको कैसे एक्सप्रेस करोगे तुम, इन व्हाट फॉर्म यू हम विल। एवरेज लेके एवरेज निकाल। तो हम लोग भी जब हमारे पास मल्टीपल डेटा आता है तो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है ये थोड़ा सा, तो यहाँ मल्टीपल वेलोसिटीज आ गई, तो उसको अब इतनी सारी तो वेलोसिटीज लिख नहीं सकते, तो हम अलग अलग वे में इसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो देयर आर टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज, दैट्स व्हाट वी से, टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज। Please switch to the previous slide. Okay, ma'am. ठीक है। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ वेलोसिटी, जैसे तुमने एक मुझे अभी बताया कि वी कैन यूज इट, we can tell it by average. So there will be average velocity. How will you find the average? How do you find average? v1 plus v2 plus v3 and so on till vn upon number of particles, that is n. This is the way to find the average. Yes or no? यस मैम। यस मैम। और फिर हमें कैलकुलेशन में नहीं डालना है, हमें एंड रिजल्ट पे रहना है। तो यहाँ पर इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एज वी एवरेज, एंड दिस कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 8, मतलब कैलकुलेट करा हमने तो इट कम्स आउट टू बी अंडर रूट ऑफ 8 बाय पाई आर टी बाय एम। ये फॉर्मूला हमारे लिए डिराइव होकर के ऑलरेडी रख दिया गया है। फाइन, वेयर एम इज व्हाट? M is what? मोलिकुलर वेट। Yes, तो नेहल अब तुम्हारा डाउट शायद क्लियर हुआ होगा। काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूलर वेट पे नहीं डिपेंड करती है, बट वेलोसिटी डिपेंड करेगी, बिकॉज डिफ्यूजन में भी तुम्हें मैंने बताया था ना, हेवियर गैस मूव स्लोली, वेलोसिटी लो होती है, लाइटर गैस मूव्स फास्ट। तो ग्राहम्स को रात में सपना नहीं आया था कि अंडर रूट लगा देना चाहिए, वो एक्चुअली यहाँ से डिराइव हुआ था। काइनेटिक एनर्जी हमने अभी अभी देखा है, इट इज 3/2 RT। तो RT में हाफ mv² जब पुट करोगे तो अंडर रूट टी आएगा कि नहीं आएगा? चेक इट, विल देयर बी अंडर रूट टी और नॉट? यस मैम, उससे अंडर Yes, रूट वेलोसिटी ma'am. यहाँ से डिराइव आया करेंगे और तो। फिर ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन को भी कंबाइन किया तो अंडर रूट m आया। तो वेलोसिटी मास पे डिपेंड करता है, जो मैंने डिफ्यूजन के टाइम पे भी तुम्हें बताया था। बट काइनेटिक एनर्जी में जो मास वाली चीज होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। सो वहां क्योंकि हाफ m भी पुट करोगे यहाँ पर तो m से m कैंसिल हो जाएगा। तो काइनेटिक एनर्जी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास। वो प्रॉब्लम क्लियर हुआ अभी? जो तुम्हारा पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन था, इज इट क्लियर और नॉट? यस मैम। ठीक है। यस मैम। काइनेटिक एनर्जी के लिए मत बोलना, वो तुमने वेलोसिटी के लिए पढ़ा होगा। अब क्रॉस चेक भी कर लेना बुक से। नाउ एक और स्टैटिस्टिकल तरीके में जब हमारे पास मल्टीपल डेटा आता है तो एक और चीज होती है जिस वे में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, इट इज कंसिडर्ड टू बी मोर एक्यूरेट, सो दैट इज कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर। तो हम लोग वेलोसिटी के लिए बोल रहे हैं तो विल कॉल इट एज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है। अब इसको उल्टा करो, उल्टा चलना है अपने को। मतलब क्या होता है, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर, मतलब हर एक क्वांटिटी को स्क्वायर कर दो, vn का स्क्वायर। फिर मीन कैसे लोगे? n कर दिया, फिर रूट ले लो, एन। फिर रूट ले लो। तो ये होता है, हम हर एक डेटा को स्क्वायर करके मीन लेकर के फिर रूट ले रहे हैं। सो इसको रिप्रेजेंट जो हमारी बुक्स करती हैं वो ऐसे लिखती हैं VRMS, एंड इसका जो वैल्यू आता है इट विल बी 3RT/m। अपने को सिर्फ एंड रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है, नॉट गोइंग इनटू द डेरिवेशन नाउ। एंड एक लास्ट होता है, लास्ट इज लाइक तुम्हारे मोस्ट प्रोबेबल। यस तुम्हारे 6 सब्जेक्ट्स थे, 6 सब्जेक्ट्स में से फॉर एग्जांपल इन 4 you got 85, in 1 you got 90 and in 1 you got 80. What is the most probable marks? मतलब दिन अच्छा था, एक क्वेश्चन और आ गया 90 आ गया, एक दिन एक सिली मिस्टेक कर दिया 75 पे चला गया। सो टेल मी कितना मतलब तुम्हारी कैपेबिलिटी कितने मार्क्स लाने की है? हम 85। यस, सो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी मतलब मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिकल्स
मेजॉरिटी मतलब 60 में से 40 बच्चों के मार्क्स कितने आए या 30 बच्चों के मार्क्स कितने आए. So majority of your scoring how much, that ways I can say. So most probable velocity, that is major particles moving with a specific velocity. A specific velocity. ठीक है. Now how do we represent this? इसको हम बुक्स में ज्यादा लिखा होता है VMP. MP मतलब समझ जाना, it will be most probable. So this is under root 3 RT by M. End results याद रखने हैं, that's it. अब कभी कभी क्या होगा? Excuse me, ma'am. RT या 2RT? 2RT, sorry if I said N, वो N की आदत पड़ Ma'am, गई. can you please switch on to the last slide for 1 One second? minute. What will be the value of R you are going to use over here? What will be the value of R you are going to use? Thank you, ma'am. Ma'am, 8.314. Yes, क्योंकि ये टर्म काइनेटिक एनर्जी से आया है. काइनेटिक एनर्जी में यूनिट्स जूल होते हैं. जूल का मतलब है हमें जूल वाला आर का यूनिट रखना है. तो यहाँ पर भी अगर तुमसे मैंने कहीं पर भी क्वेश्चन आता है डायरेक्टली कि तुम्हें लाइक you have to calculate and tell me the exact value of VRMS और V average, कुछ भी पूछा जाता है तो यहाँ ध्यान रखना कि R का यूनिट तुम्हें किस में पुट करना है, जूल्स वाला या फिर कैलोरीज वाला. ओके. एंड कई बार तुम्हें परेशान करने के लिए वो क्या करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट भी नहीं देंगे, टेम्परेचर भी नहीं देंगे. इंस्टेड ऑफ दिस दैट कैन दे विल गिव यू प्रेशर एंड डेंसिटी. सो कैन यू रिलेट PRT विद प्रेशर एंड डेंसिटी? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now you can see PM from upon here. D. Yes. So वहाँ पर this can change and that is like RT by M can be written like this. So यही चीज हमारे पास मतलब बहुत ही रेयर ऐसा कभी होता है, but still we are getting prepared if something like this happen. And be careful, pressure will not be in atmosphere now, it has to be in SI unit. Pascal. Yes, क्योंकि आप वेलोसिटी निकाल रहे हो जो SI यूनिट में है, तो प्रेशर को भी ध्यान रखना, उसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल में कन्वर्ट कर लेना. अगर नहीं करोगे तो कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाएगी. तो यहाँ पर क्योंकि और कुछ स्कोप है नहीं, बड़ा सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आना है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर से वही चीज ध्यान रखो कि हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं. Can you get it? What are the scopes of doing the mistake over here? Excuse me, ma'am. Yes. Please tell again pressure in which quantity it should be. You should tell me now by this time. कहाँ किस में रखना चाहिए? Yes. Why? Why so? Ma'am, Why? because R is in the joule per Kelvin. Yes, because velocity is in SI units. Atmosphere से कोई velocity का लेना देना नहीं होता है. Okay, हम now डेंसिटी भी kg per meter cube में होगी. डेंसिटी जब हम लोग यहाँ पर PM is equal to DRT में हाँ वहां पर kg per meter cube में होगी. ठीक है, तभी तो कैंसिल हो पाएगा ना, SI यूनिट साथ साथ चलेंगे. Yes, ma'am. ओके. यहाँ पर इस वाले केस में ग्राम पर लीटर्स में लिख सकते हो जब R की वैल्यू 1/12 रख रहे हो, बट अगर R की वैल्यू तुम जूल वाली रख रहे हो तो वहां डेंसिटी को भी SI यूनिट में ही फॉलो रखना पड़ेगा. SI यूनिट मतलब MKS सिस्टम. कैन यू गेट इट? ओके. सो एक तरीके से Yes, आपका ma'am. क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ RMS एंड ये वो, मतलब ये थ्योरेटिकल आ जाएगा तो क्या रेशियो होगा? 8/pi/√2. कौन बड़ा है इसमें? Who is the greatest? RMS. Yes. So इस टाइप की चीजें आ सकती हैं, that greatest is VRMS, V average and then V most probable. And again to prove you कि भाई सिर्फ रिजल्ट्स याद रखने हैं, डेरिवेशन की डिटेल्स में मत जाना. Again I am giving you some past year questions. So सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है, आगे की डिटेल्स अपने को नहीं करनी है. ठीक है, कुछ भी काम नहीं आता है.
1 minute. Fine. Avign, have you joined? Avign, have you joined? प्लीज वो 14 हैश जो तुमने लिख रखा है वो हटा देना, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि कोई और एंट्री कर रहा है, बट लेटर ऑन आई चेक्ड दैट यू आर नॉट देयर, सो प्लीज वो हटा देना नेक्स्ट टाइम। हाँ ठीक है, चलो आई विल गिव यू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो मूविंग टू दिस क्वेश्चंस। Okay, so the temperature at which, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो एक पेज पे मैं एक से ज्यादा लिख दूंगी। बाय द टाइम यू फिनिश वन क्वेश्चन you can move to the second one. Same RMS speed to that of oxygen at STP. ऑप्शन दे देते हैं ताकि तुम जल्दी से कैलकुलेशन कर लो। So this is 375.38 Kelvin, then 102.38 degrees Celsius. चलो पहले ये ट्राई करो तब तक। मैम लास्ट वाले की Last यूनिट unit. क्या है? हाँ केल्विन। Anyone? Mom, option A. ऑप्शन ए सबका मैम मैच कर रहा है? यस मैम ए ही है। ठीक है, तो दिख रहा होगा द क्वेश्चन माइट बी वेरी इजी। VRMS अभी बताया था और दोनों ही RMS हैं, ठीक है, तो बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी ही नहीं है, क्योंकि VRMS टेम्परेचर CO2 का लगाना है। सो 44 लिखोगे और यहाँ पर 3RT, T यहाँ पे STP का मतलब 270 एंड ऑक्सीजन मीन्स 32, स्क्वायर कर दो दोनों 32 साइड्स। और बेसिकली जो गेम था वो सिर्फ टेम्परेचर और मॉलिक्यूलर वेट के बीच में था, isn't it? And T will become 44 into 273 divided by 32 and answer will come in Kelvin. Can you follow this? Simple enough? Yes, ma'am. तो देखो Yes, मतलब ma'am. क्वेश्चंस बस ऐसे ही आते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। फाइन, चलो और एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो अब तुम्हारा होमवर्क क्या होगा? मैंने तुम्हें वर्कशीट दी हुई है ना, वर्कशीट 2, Yes, ma'am. उसमें काइनेटिक थ्योरी Yes, के ma'am. क्वेश्चंस आपको करने होंगे। स्कूल बुक से करने हैं, जो भी स्कूल बुक चल रही है उसको भी साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। एंड प्लस मोस्ट प्रोबब्ली आई विल फॉरवर्ड यू द थर्ड वर्कशीट, जिसमें भी वेलोसिटी तक के क्वेश्चंस होंगे,
वो सब सॉल्व करने होंगे, ठीक है। एंड इफ हैज इट बीन अनाउंस्ड टू यू पीपल